अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आजकल मैं कंटिन्यूटी के साथ ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, मगर आज मैंने शूट किया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सुबह का टाइम था, हमारे यहाँ कपड़े वाले आते हैं जिनसे मैं कपड़े लेती हूँ। तो ये मैं वो देख रही थी, ये सूट मुझे काफ़ी प्यारा सा लग रहा था तो मैं सोच रही थी कि मैं ले लूँ। वैसे ये 800 का था। और ये देखें, ये पालकी जा रही है, जन्माष्टमी की पालकी जा रही है। इस बार तो इन लोगों ने कुछ इतना ख़ास नहीं किया, मगर पिछली बारी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। अच्छा, फिर हम चले गए थे विकास नगर। मुझे डॉक्टर को दिखाना था, मेरी तबीयत कुछ अपसेट हो रही थी तो हम वहाँ जा रहे थे। माही मनाल को मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये देखिए बहुत छोटी है और ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे बहुत समझदार बच्चे पकड़ के रखते हैं ना, इस तरीके से। तो हम लोगों को देख के भी हंसी आ रही थी, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया। अच्छा, फिर डॉक्टर के यहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम डायरेक्ट कुछ खाने पीने के लिए चले गए थे। डॉक्टर के यहाँ मुझे इतना टाइम नहीं मिला, मैं कुछ भी शूट कर पाती हूँ और डॉक्टर के पास आप कुछ शूट कर नहीं पाते हो वैसे एक्चुअली। फिर हम लोगों ने मोमोज़ खाए, चाउमीन खाई, स्प्रिंग रोल भी खाए और हमने छोले भटूरे भी खाए। आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा कैसे खाया। हम तीनों ने लंच तो किया नहीं था, तो हमने बस यही सारी चीज़ें खाई, तीनों ने खाई। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने मोमोज़ तीनों ने अलग अलग खाया, हमने एक एक प्लेटर सारी चीज़ का मंगा लिया था, तो उससे हमारा पेट भर गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे से खाया और फुल मज़ा किया। उसके बाद हम थोड़ा सा मार्केट में, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं विकास नगर में कुछ नहीं जानती जो मैं घूमती, तो मैंने बस माही के कुछ सैंडल्स ले लिए थे। एक सैंडल लिया मैंने माही का और एक मैंने उसका कैप लिया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। ये ना इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से इरेजर्स हैं, देखिए एनिमल्स भी हैं उसमें, बच्चों की कार वगैरह भी है। अच्छा, बाय द वे ये शॉप थी सेल की, जो शॉप होती है ना 10 20 30 40 50 वाले आइटम जहाँ होते हैं, वहाँ हम चले गए थे। फिर हमने क्लचर्स वगैरह देखे। मेरे पास इतने सारे क्लचर्स हैं माशाल्लाह से, बट वो है ना कि औरतों का दिल ललचाता रहता है चीज़ों को देख देख के, तो मेरे साथ वही हो रहा था। फिर खैर मैं आगे बढ़ी, इतना क्यूट सामान था बच्चों के लिए, इरेजर्स, पेंसिल और कुछ अलग अलग तरीके की। मैं सोच रही थी मनाहल के लिए ले लूँ, फिर मगर अभी वो इतनी छोटी है कि मैं खुद रख के कहीं ना कहीं भूल जाऊँगी, तो मैंने लिया नहीं। उसके बाद बस यही सारा सामान देखते जा रहे थे, कुछ चीज़ें ख़रीदने की थी, कुछ नहीं थी। और प्लास्टिक का सामान भी था इनकी शॉप पे, मग वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी प्लास्टिक की ना, तो बस सारी सामान देखा। और ये कुछ 2-3 क्लेचर लिए हैं मैंने, मतलब अच्छे लग रहे थे, जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने ले लिए, फिर भी स्टिल होने के बावजूद भी, क्योंकि इंसान तो लेता ही रहता है। फिर बच्चों के हेडबैंड वगैरह भी थे, माँ ही बिल्कुल भी हेडबैंड नहीं लगाती हैं। ये वाली जो बास्केट्स थी ये इतनी प्यारी लगी मुझे, क्यूट सी छोटी सी बास्केट थी। ये वाली भी अच्छी लगी, बट वो जो हैंडल वाली थी ना वो ज़्यादा प्यारी थी, बट अभी मैंने लेनी नहीं है तो मैंने ली नहीं। फिर कभी लेंगे इंशाल्लाह ताला जब ज़रूरत होगी। अभी मैं टब भी ले आई हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं घर पे, तो इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर बस हम सारा धीरे धीरे सारा सामान देख रहे थे। ये लोग ये पूछ रही थी कि ये क्या है, इसका क्या यूज़ होता है। तो ये फ्रिज में रखने के लिए, ताकि उसका ओडर दूर हो जाए, फ्रिज में जो स्मेल वगैरह आती है उससे नहीं आती। और ये जो क्लचर्स थे ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि ये मैट थे, इसमें कोई शाइनी फिनिश नहीं था। और एक ये थे क्योंकि इसमें स्पार्कल ज़्यादा थी, इसलिए अच्छे लग रहे थे। मतलब बीच वाला सामान समझ में नहीं आ रहा था कि जिसमें नॉर्मल शाइनिंग होती है ना, ये तो बहुत शाइनी या फिर बिल्कुल मैट वाले अच्छे लग रहे थे। खैर मैंने ये ना प्लेट्स ली हैं, अगर आपको दिख रही होंगी ट्रे में, ये इसमें बास्केट में, ये हार्ट शेप की जो प्लेट है ना, ये 10 रुपये की एक प्लेट मिल गई थी तो मैंने ले ली। डेली यूज़ में कोई आता जाता रहता है तो इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। मैं पहले 6 प्लेट्स लेकर आई थी, वो इतनी क्विकली टूटी है ना हमारी कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर बस हम लोग रास्ते में थे, जल्दी से हमने ई रिक्शा किया। डॉक्टर के आना इतनी देर लगती है, आई डोंट नो क्यों। एक तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं बेचारे, वेट कर रहे होते हैं एक के बाद एक, तो फिर इतना टाइम लग जाता है, पता ही नहीं चला, इतनी थकन हो गई थी। खैर चलते चलते रास्ते में ही हमें ई रिक्शा मिल गया था, फिर हम बैठ गए। बहुत ही अच्छे अंकल थे बेचारे जिन्होंने हमें ड्रॉप किया। फिर चलते हैं अब घर जाके करूँगी रेस्ट, मुझे बहुत तेज़ नींद भी आ रही है और धूप इतनी तेज़ थी ना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, आँखें ना मेरी बंद हुई जा रही थी। फिर घर जाके व्लॉग करूँगी। अच्छा, जब मैं सो रही थी ना तो पता चला डिलीवरी बॉय बाहर खड़ा है। मैंने माही के कुछ डायपर्स ऑर्डर किए हुए थे। अच्छा, मतलब एक पैकेट मंगाओ ना तो वो बहुत जल्दी 15 डेज़ में या 10 डेज़ में ख़त्म हो जाता है, तो मैंने ये मंथली पैक मंगा लिया था ताकि टेंशन ही ख़त्म हो जाए। और ये मुझे बहुत रीज़नेबल भी पड़ गया, मतलब एक पैकेट मंगाते हैं तो उसमें पैसे ज़्यादा जाते हैं, तो ये मैंने पूरा पैकेट मंगा लिया था। मेरी टेंशन काफ़ी दिन की ख़त्म हो गई है। और इसमें देखें मुझे मिला है एक फ्री वाइप्स का 10 वाइप्स का पैकेट, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं मगर 10 वाइप्स का पैकेट मिला है। खैर जो भी है, फ्री की चीज़ तो अच्छी लगती है चाहे कम ही क्यों ना हो। फिर बस चलती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।